गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर दीपक वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मतलब ओपन मार्केट, अभी ओपन मार्केट क्या होता है देखो मैं आपको बताऊँ। देखो एक तो होता है बाई ड्रॉ फ्लोट्स। ड्रॉ फ्लोट्स का मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिबेंचर्स करने हैं मेरे को, इस बार 10 लाख के थे, 1 लाख के करने, कौन से उस 10 लाख में से कौन से 1 लाख किए जाए बताइए, तो बहुत समस्या होगी। तो हम लॉटरी निकाल के कर लेंगे। कई बार हम ऐसा भी करते हैं सीरियल नंबर से कर लेते हैं, लेकिन सीरियल नंबर करने के अंदर फिर क्या होता है कि भाई वो तो जिसको अलॉट हुआ 1 नंबर वो किस्मत वाला हो गया, पहले हो गया, तो ऐसी चीज़ नहीं होती। इसलिए हम ड्रॉ लॉट कर लेते हैं। एक होता है ड्रॉ ऑफ लॉट, वो तो एक सिस्टमेटिक है भाई, हर साल हम करेंगे कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर हर साल 2-2 लाख के किए जाएंगे, तो वो लॉट निकालेंगे कौन से 2 लाख होंगे, कौन से 2 लाख होंगे, कौन से 2 लाख होंगे, सीरीज निकाल के अकॉर्डिंग। ये हो गया। एक होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या होता है कि जैसे भाई शेयर मार्केट वो है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ हर कीमत पर खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी है। तो शेयर मार्केट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं और अभी आप EFM में भी पढ़ोगे, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो जब कोई भी खरीद सकता है तो मैं भी तो खरीद सकता हूँ। अब मैं क्यों खरीदूंगा? मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है बिजनेस के लाके लिए, तो मेरे पास कैपिटल पड़ी, तो मैं इसका क्या करूँगा? दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लो, दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लो। जब दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीद जाए तो क्यों ना अपने डिबेंचर खरीद ले जाए। अब अपने डिबेंचर खरीदने में क्या फ़ायदा? अपने डिबेंचर खरीदने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैंने मेरे डिबेंचर खरीद लिए तो मैं अपने आप को तो ब्याज दूंगा ही नहीं। इसका मतलब अगर जो ब्याज मुझे दूसरे को देना था वो बच गया। अगर मुझे लगता है तो अब उसमें 2 चीज़ें है कि मैंने ओपन मार्केट से खरीदा, तो कैसे खरीदा? एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदा, येस, क्योंकि मैं किसी और कंपनी का इन्वेस्टमेंट करता तो मैंने अपने में इन्वेस्टमेंट कर दिया। और अब उसको कैंसिल ही करता हूँ। किसको कैंसिल? जो हमने खरीदे वो डिबेंचर। अभी देखो एज ए इन्वेस्टमेंट अगर मैंने मेरे पास डिबेंचर रख रखे तो जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे बेच दूंगा, लेकिन कैंसिल कर दूंगा उन्हें। इसका मतलब अब डिबेंचर रिडेम्पशन हो गया। तो एक थ्योरेटिकल टर्म है, ज़्यादा कोई इसमें वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें थी। तो देखिए अपने पास द कंपनी एक्ट 1956 करंट में 2013 permit the issue of the companies the purchase and hold और कैंसिल द डिबेंचर्स थ्रू ओपन मार्केट परचेज। अब होल्ड और कैंसिल का मतलब, होल्ड का मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट रखा और कैंसिल का मतलब हमने रिडेम्पशन कर दिया। ऑब्वियसली फेवरेबल प्राइसेज provided the article of the association provide for this when the company purchases out the ventures with no intention of the canceling them, it is a treat like the any other investment। हमने कैंसिल किया तो दूसरे इन्वेस्टमेंट की ट्रीट करेंगे। एंड व्हेन सच डिबेंचर्स आर द सब्सिक्वेंटली सोल्ड द मार्केट इट विल बी द सिमिलर टू द सेल ऑफ द एनी अदर इन्वेस्टमेंट। और जब भी इसे बेचा जाएगा तो हम वैसे ट्रीट करेंगे जैसे हमने किसी और ही खरीदे। तो सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर मैंने मार्केट से कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी किसी और कंपनी की, मैं उसे 110 में बेचूंगा, 10 का प्रॉफिट होगा। 90 में बेचूंगा तो रिसेल करेंगे हम, तो 10 का लॉस का। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, भले ये मेरी डिबेंचर्स थे। A company may also purchase the debentures with and the intention of the cancel them. It is the assumed that the company has a sufficient amount of the debenture redemption reserves before the initiating the purchase of the debentures for cancellation. The debentures may be either be purchased on the basis of when the interest of the purchased debentures due, second, or the between the two interest date। एक कह रहा है देर वर द मतलब इसमें 2 तरह से खरीदा जाएगा। सीधे वर्ड में बता दो, इसका मतलब ये है कि विद इंटरेस्ट खरीदा या विदाउट इंटरेस्ट खरीदा, ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें थी, अभी आ जाएगा इसमें। तो नंबर कह रहा है व्हेन परचेज ऑफ डिबेंचर्स इज ऑन ड्यू डेट, व्हेन द डिबेंचर्स आर द परचेज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज इज रिकॉर्डेड। द इन्वेस्टमेंट इज ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसका नाम क्या है? जैसे मान लो मैं रिलायंस की खरीदा तो इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिखता। अब मैंने अपने में लिखा था क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट ऑन ऑन डिबेंचर्स, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है टू बैंक। उसके बाद व्हेन ऑन डिबेंचर्स सब्सिक्वेंटली सोल्ड एंड द मार्केट द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। ये मेरे पास था और जब मैं रीसेल करूँगा तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अभी कह रहा है कि अगर मैंने लॉस पर बेचा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू, ये देखिए लॉस पर बेचा हुआ तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अगर प्रॉफिट पर बेचा होगा तो एंट्री क्या होगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इट इज़ टू बी नोटेड द गेन और द लॉस ऑफ द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज अ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जस्ट एक रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स,
कैंसिलेशन डिबेंचर्स के लिए एंट्री क्या करेंगे कि जो डिबेंचर्स को बैलेंस कर देंगे और ऑन डिबेंचर्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी डैश डैश डिबेंचर तो कैंसिल करने में एंट्री होगी, डैश डैश डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अगर ये फेस वैल्यू पर था दोनों पर, अगर मान लो कि अगर मैंने कम में खरीद लिया होगा मेरी चीज़ को, तो मेरे पास क्या होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स या इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम बोल रहा होगा। जैसे मान लो मैं कहूँ मैंने 1 लाख रुपये डिबेंचर्स मैंने मार्केट से 97,000 की खरीद ली, तो ऊपर का बैलेंस कितना बोलेगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डैश एक्स, वो इसके रेट है 10% 20% जो भी होगी। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये, तो ऑन डिबेंचर्स 97,000 और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ये मेरे पास जाएगा यहाँ पे, ये मेरे पास हो जाएगा क्या कहते हैं कितने का 3,000 का। ध्यान रखना ये प्रॉफिट रिडेम्पशन वाला है, तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ना कि जनरल रिजर्व में। यहाँ मेरे पास हो जाएगा ये, या गेन ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट और लॉस अगर मेरे पास पड़ा है तो वो चीज़ें हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे। एक होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। अब यहाँ तो बेसिक बात तो हमने सीख ली, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट को छोड़ते हुए, और इनकम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सहित खरीदने वाली बात आती है। तो देखिए एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और टेक्निकल टर्म ज़्यादा हो जाएगी, इसको हम बाद में लेंगे इंटरेस्ट कम वाले में, ताकि प्रैक्टिकल में भी दिक्कत नहीं आए बाद में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।